द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 47 की शुरुआत होती है तो वाइस डिंग चेंग मिस लू से कहते हैं कि लगता है कि आज वांग फेंग को कुछ हो गया है। मिस लू कहती है कि ये डेमंस पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं और वो हम पर चारों तरफ से अटैक कर सकते हैं। वह कहती है कि अगर वांग फेंग ने ये फाइट नहीं किया तो इससे हमारे गोल्डन एकेडमी की इंसल्ट होगी। उधर यूबुजू उन लोगों से कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग ने खुद के साथ अपने पूरे ह्यूमन क्लैन को घमंडी बना दिया है। वह वांग फेंग को कहती है कि तुम एक बेकार स्टूडेंट हो। इस पर वांग फेंग कहता है कि हाँ मैं बेकार हूँ, लेकिन तुम्ही ने तो मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया है। वह कहता है कि तुम एक बेकार स्टूडेंट को चैलेंज कर रही हो, इसका मतलब तुम मुझसे भी बेकार हो। इस पर यूबुजू कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं दुनिया की पहली जीनियस हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम एक जीनियस हो, ये हम लोग नहीं मान सकते। इस पर यूबुजू कहती है कि मैं तुम लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ। वह उन लोगों को बताती है कि मेरे पास एक अदृश्य टेक्निक है। वह कहती है कि अगर तुम में से कोई ये टेक्निक 5 दिन के अंदर से गया तो मैं अपना हार मान लूंगी। वह कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो तुम लोग मेरे नौकर बन जाओगे। इस पर सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम एक डेमन ड्यूक हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कहोगी वही होगा। वो लोग उससे कहते हैं कि हमारी गोल्डन एकेडमी को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास सिल्वर टाइगर किंग है। वांग फेंग यानी सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे पास बहुत कम समय बचा है। वह सोचता है कि हमें ये टेक्निक सीखने के लिए यूबुजू से थोड़ा और टाइम मांगना चाहिए क्योंकि ये हमारे ह्यूमन क्लैन के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। वह सोचता है कि वो लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं, फिर भी वो अभी 5 दिन का समय मांग रहे हैं। वांग फेंग अब यूबुजू से कहता है कि क्या तुम मुझे 5 दिन के बजाय 6 दिन का समय दे सकती हो। इस पर यूबुजू उन्हें मना करती है। इस पर सभी लोग कहते हैं कि ये डेमन बड़े दुष्ट होते हैं, इन्हें हमें थोड़ा और समय देना चाहिए। यूबुजू वांग फेंग से कहती है कि तुम मार्शल गॉड स्किल में जीनियस नहीं हो। वह कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो तुम अपनी हार मान सकते हो। वह कहती है कि तुम्हें तो मेरा नौकर बन जाना चाहिए क्योंकि तुम इसी काम के लिए बने हो। अब वांग फेंग यूबुजू से इस टेक्निक को सीखने के लिए पूरा 20 दिन मांगता है। इस पर यूबुजू उसे साफ मना कर देती है, लेकिन वांग फेंग जानबूझकर 20 दिन और देने को कहता है ताकि वह ये टेक्निक सीख सके। यूबुजू कहती है कि तुम सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूबुजू अब उसके रिक्वेस्ट करने पर उसे 7 दिन और देने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है कि यहाँ पूरे गोल्डन एकेडमी में ऐसा कोई नहीं है जो 7 दिन में ये टेक्निक सीख सके। अब वांग फेंग उसे कहता है कि अगर मैं ये टेक्निक सीख गया तो तुम्हें भी मेरा नौकर बनना पड़ेगा। यह सुनकर यूबुजू के लोगों को वांग फेंग पर गुस्सा आता है और कहते हैं कि ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यूबुजू उसे कहती है कि तुमने मेरी इंसल्ट भी की है, इसलिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वांग फेंग अब यूबुजू से अपनी पूरी सेना लेकर वापस चले जाने को कहता है। वह कहता है कि मैं अपनी एकेडमी की सुरक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब यूबुजू की आंटी उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों को कमजोर नहीं समझती क्योंकि तुम लोगों से डील करना इतना आसान नहीं है। वांग फेंग उन्हें बताता है कि मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। वह कहता है कि मैं तुम लोगों की इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम लोगों को भी हमारी इज्जत करना चाहिए। यूबुजू की आंटी अब वांग फेंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसमें वांग फेंग को 7 दिन में वो अदृश्य टेक्निक सीखना होगा। वह कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मेरे नौकर बनोगे। वांग फेंग कहता है कि मैं ये एग्रीमेंट तब तक नहीं मानूंगा जब तक यूबुजू ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो अगर हार गई तो वो भी मेरी नौकर बनेगी। यह सुनकर यूबुजू कहती है कि मुझे तुम्हारा डील मंजूर है। वह उसे वो प्रपोजल लेटर दे देती है जिसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस लू अब वांग फेंग को अपने साथ चलने को कहती है। मिस लू अब उसे कहती है कि तुम जो करने जा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें वो टेक्निक सीखना पड़ेगा जो कि तुम्हें अपने बुक में मिल जाएगी। मिस लू कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जरूर इसमें सफल हो जाओगे। वांग फेंग अब मिस लू को बताता है कि जब मैं रास्ते से आ रहा था तो ओल्ड मास्टर ने मुझे रोका था और वो तो सारी बात जान गए कि हम उन डेमन के साथ क्या करने वाले हैं। वह बताता है कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम मेरा ये प्लान किसी को नहीं बताना कि हम उन डेमंस को कैसे रोकेंगे। वांग फेंग अब मिस लू को अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देने को कहता है ताकि वह अपनी पावर और बढ़ा सके। वह बताता है कि ओल्ड मास्टर ने मुझसे ये भी कहा है कि वाइस जिन चेंग को अपनी कल्टीवेशन बढ़ा लेनी चाहिए। वह कहता है कि यूबुजू के पास गोल्डन गॉड बोन्स है, इसलिए वह मुझसे ज्यादा पावरफुल लग रही है। इस पर मिस लू उसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कहते हैं कि मेरे हिसाब से 7 दिन का समय हमारे लिए काफी है। मिस लू से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वांग फेंग मिस लू के रूम से चला जाता है। इधर वांग फेंग के पास लुई सुमी और सी वेंटांग आते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर तुम बुक्स पढ़कर वो टेक्निक सीख जाओगे। वांग फेंग कहता है कि हाँ मैं तो पढ़ूंगा, लेकिन तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। वांग फेंग अब वो प्रपोजल लेटर खोल कर देखता है जिसमें एक मॉडर्स पेंटिंग बनी होती है। अब उसे देखकर वह कहता है कि इसका मतलब वो लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। वह कहता है कि अगर 1000 चांस टावर का वो स्नोफॉल पेंटिंग मेरे पास ना होता तो मैं जरूर इस मॉडर्स
वेस पेंटिंग की जाल में फंस जाता। इधर यूबुजू वांग फेंग पर काफी गुस्सा हो रही होती है। वह कहती है कि अगर वो एक बार हार गया तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। यूबुजू की आंटी अब यू सुनमे से पूछती है कि तुम वांग फेंग के बारे में पहले से जानती थी, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। इस पर यू सिनमे कहती है कि मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर यूबुजू से कहती है कि तुम मेरे बाद सबसे बड़ी जीनियस हो, फिर भी तुमने वांग फेंग पर ध्यान नहीं दिया। तभी उन लोगों के पास एक घोस्ट आता है, जिसे देखकर यूबुजू की आंटी उससे पूछते हैं कि तुम वापस कब आए। वह उससे पूछते है कि तुम मेरे लिए क्या समाचार लाए हो। इस पर वह घोस्ट कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता चला है कि जेनबू चेनियान किसी भी समय यहाँ आ सकता है। यूबुजू की आंटी कहती है कि तो फिर हमें उसके आने से पहले ही अपना प्लान तैयार कर लेना चाहिए। इस प्रकार एपिसोड 47 यहीं पर समाप्त हो जाता है।